अभी रिसेंट न्यूज़ चल रही है कि यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है, जिसमें वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है निकोलस मेडुरो उसकी वाइफ को उठा के अमेरिका पर कोर्ट में खड़ा कर दिया। इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा क्यों यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। कुछ लोगों का जवाब होगा को ऑयल रिजर्व के लिए, कुछ लोगों का जवाब होगा कि वो है ड्रग्स और वेपन्स के लिए। जो ये वेनेजुएला है वो वर्ल्ड मोस्ट सप्लायर है इन द ड्रग्स एंड सप्लाई में, जो अमेरिका चाहता है उसके लिए उसने अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है। और उसकी प्रेसिडेंट आई उसकी वाइफ को। या दूसरा जॉब अगर मैं सवाल पूछूं कि अगर ये ऑयल रिजर्वर हाईएस्ट है, पर सऊदी अरबिया भी एक ऑयल रिजर्वर है और सप्लायर है, उस पर क्यों नहीं अटैक कर दिया, वेनेजुएला पर क्यों अटैक कर दिया। तीसरा सवाल है वो कौन सी फोर्स है जिसने यूएसए ने यूज़ की है जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अम, उठाकर यूएसए में लाने के लिए। चौथा है कि चौथा क्वेश्चन ये है कि मैंने दूसरे कंट्रीज की क्या रिव्यूज़ है, क्या कमेंट्स है इस अटैक के बारे में, और कौन सी होप है। मीन्स जो पांचवा सवाल है कि क्या होप है। आप देख रहे होंगे यूएसए ऐसा कंट्री है जो जब दो कंट्री के बीच में जब लड़ाई होगी है, जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई होगी पहलगाम अटैक, उसके बारे में जो यूएसए है डोनाल्ड ट्रम्प उसके बारे में सीज फायर के बारे में बताना, उसकी स्टॉप के बारे में, उसकी अम, उस उस जंग के बंद करने जा रहे हैं न, उसको स्टॉप करने जा रहे हैं। जैसे कि एक अभी इसराइल फ़लस्तीन के बीच में एक लड़ाई हो रही थी, जो जंग हो रही थी उसको भी बीच के, पर यूएसए ने खुद अटैक क्यों कर दिया वेनेजुएला पर, यह क्वेश्चन मार्क है। इसके बारे में आपको आज डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट जो रीज़न है जो यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, जिसमें जो प्रेसिडेंट को उसकी वाइफ को, जिसका प्रेसिडेंट का नाम है निकोलस मेडुरा, इसकी वाइफ उसको अटैक उसको यूएसए में कर दिया। एक है कि ड्रग सप्लायर और वेपन्स के लिए। जैसे आप जानते होंगे कि जो वेनेजुएला है एक कंट्री है जो यूएसए का नेबर कंट्री है। उसमें एक जो भी उसकी ड्रग्स है सप्लायर है वो अमेरिका में वर्ल्ड मोस्ट जाती हैं। उसके लिए उसको सेशन कोर्ट हो गई, उसके लिए अटैक हो गया। दूसरा का जवाब है कि ऑयल रिजर्वर। आप जानते होंगे कि सऊदी अरबिया वर्ल्ड लार्जेस्ट है, पर आप जब आप उस गूगल क्रोम में जाओगे कि वर्ल्ड मोस्ट ऑयल रिजर्वर कौन है, जिस फर्स्ट पे नाम आएगा वेनेजुएला, जिन जिसकी जो ऑयल बैरल्स है 303 है, ऑयल बैरल्स 303 बिलियंस ऑयल बैरल्स है। जबकि सऊदी अरबिया की है वो 268 बिलियंस बैरल्स। फर्स्ट में वेनेजुएला है, सेकंड में सऊदी अरबिया, थर्ड में कनाडा, फोर्थ में ईरान, फिफ्थ में इराक। जैसे कि इसमें पता होगा कि फर्स्ट में वेनेजुएला है। उसके लिए जो यूएसए ने वेनेजुएला पर ऑयल रिजर्व के लिए अटैक कर दिया। आप जानते होंगे जैसे कि 2 मंथ पहले ही 2 मंथ या जब न्यू ईयर जिस सेशन हो रहा था उस तब ने डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि आई हैव पीस ऑन अर्थ। उसने ये को सेंटेंस किया था कि आई हैव पीस ऑन अर्थ, मैं इस धरती पे अमन चाहता हूँ। फिर ये अटैक क्यों कर दिया। आप इस पॉलिटिशियन के बात में नहीं पढ़ेंगे, ये पॉलिटिशियन है वो हरामी होती हैं। और ये बताऊंगा मैं जो जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कहता कि मुझे एक नोबेल प्राइज़ चाहिए। उसका एक सपना था मुझे एक नोबेल प्राइज़ चाहिए। पर दूसरा जो अपोजिशन था
हाँ, जो वो वेनेजुएला से था, जिस लड़की का नाम है मारिया माचांडा, उसको मिला है नोबेल प्राइज़। उसके लिए ये गेम चली है, जैसे कि अगर मैं प्रेसिडेंट को, निकोलस माडो को अगर मैं उठा लूँ, अटैक करके मैं उठा लूँ उसके वाइफ को, जब नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनेगा वो होगी मारिया माचाडो, जो नोबेल प्राइज़ मिलेगी। अगर वो आएगी, मैं अभी वो फिर से वधी की नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर वो है, वो एक कम स्ट्रेस और कंफर्ट जोन में निकल गई, कंफर्ट जोन में आ गई है कि अगर मैंने वधी बोला तो मैं जो है डोनाल्ड ट्रंप है वो मुझे भी अटैक कर देगा। उसके लिए कहता है कि अगर मैं इसको प्रेसिडेंट को मैं जिसका अभी यूएस पे रहा है, जिसका नाम है निकोलस माडुरो, उसके लिए ये गेम चल रही है। दूसरा है वेपन्स एंड ड्रग सप्लायर। एंड जो वो मैंने आपको पूछा था कि वो कौन सी फोर्स है जिसने यूज़ की थी यूएसए ने, वो फोर्स है डेल्टा फोर्स। डेल्टा फोर्स है वो मोस्ट हाईली ट्रेंड एक मिलिट्री कमांडो था। जैसे कि वो जब ये ऐसी फोर्स है, जैसे आप जो भी आप जैसे कि आप जो जो उसका जो प्रेसिडेंट है उस पर हर चीज़ पर ध्यान रखने होगी कि वो क्या खा रहा है, वो किस टाइम कहाँ जा रहा है, वो हर चीज़ समझ करने के लिए वहाँ पर अटैक कर दिया और उसको लेकर आए। और दूसरी कंट्रीज़ की क्या व्यूज़ है इस अटैक के बारे में, आज आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। ऑफिशियल्स की न्यूज़ है उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट है जो ब्राज़ील कंट्री है, मैंने लिखी है जिसमें जो ऑफिशियल है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। फर्स्ट है जो ब्राज़ील की जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है लुला डी सिल्वा, जिसने कहा है कि इस जो अभी अटैक हुआ है वो उससे अनहैप्पी है, ना खुश है। इसने कहा है कि यूएसए का जो एक्शन है वो क्रॉस द अनएक्सेप्टेबल लाइन है, मिना वो इस अटैक से अनहैप्पी है, वो अनएक्सेप्टेबल लाइन है। दूसरा ये इसने कहा था कि मोस्ट सीरियस एफरन टू द वेनेजुएला सोवरेन, जो वेनेजुएला सोवरेन पर ये एक डिसरेस्पेक्ट है, मैंने उसने ये पढ़ा था। जैसे कि दूसरा जो कंट्री है उसका ये ऑफिशियल आया है कि जो अर्जेंटीना, जिसका प्रेसिडेंट है जिसका नाम है जेवियर मिलर, उसने क्या कहा है इसकी अटैक के बारे में, उसने उसकी अपोजिट कहा है। ब्राज़ील ने उसकी नेगेटिव कहा कि ये जंग है ये अनएक्सेप्टेबल लाइन है। जैसे कि जो अर्जेंटीना है इसने कहा है कि वी सेलिब्रेट द फॉल ऑफ द नार्को टेररिस्ट डिक्टेटर निकोलस माडुरो, कि वो सेलिब्रेट में असली सेलिब्रेट कौन था कि एंड उसकी अपोजिट ये ये दोनों मुल्क है वो उसके अपोजिट क्यों जाते हैं। एक लैटिन अमेरिका है, वहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि कुछ पॉजिटिव बता रहे हैं कि उसकी नेगेटिव बता रहे हैं, ये क्या है। अभी यहाँ पर अटैक कर दिया। ये सारा जो गेम है वो है ऑयल रिजर्व के लिए। अगर यूएसए पे सारा जो ये ऑयल रिजर्व कंट्रोल में आ जाए, जैसे कि जो उसकी जो अभी इन्फ्लेमेशन है वो महंगाई है वो बढ़ेगी, जैसे पेट्रोल बढ़ेगा वो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। उसके लिए अगर मैंने जो भी अभी वेनेजुएला पर जो भी पेट्रोल है, अगर ऑयल रिजर्व है, जब मैं उसको सप्लाई कर दूँ डिफरेंट कंट्री पे, उसकी जो होंगे जो पैसे हैं वो होंगे 17 ट्रिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे। अगर यूएसए ने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मेरे पास आ जाए तो वर्ल्ड फर्स्ट और रिजर्वर में अमीर हो जाऊंगा। दूसरा है कि सऊदी अरबिया पे एक मैंने एक कोऑर्डिनेशन भी है सऊदी अरबिया पे और अमेरिका पे। एक कंपनी है जिसका नाम है सऊदी आर्मको कंपनी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप उससे कनेक्ट है। जो ईरान है, अभी ये ईरान पे भी
उसने धमकी दिया है इसके बारे में कि अभी मैं आपको भी कुछ कहूँगा। थैंक यू।